करता हूं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स बोर्ड पेपर में 95 प्लस आए तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम समझने से पहले मैं इससे पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक नंबर है, लेट्स से क्या है 35 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो हमने 35 को 8 से डिवाइड किया है। ठीक, देखिए तो 8 4 जा 32 और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया 3। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया 3, तो लिखेंगे 8 इज अ डिविजिबल। ये क्या है, डिविजिबल। ठीक है, डिवाइजर जिसको बोल सकते हैं, डिवाइजर। 8 क्या है, डिवाइजर है। और 4 क्या है, क्वोशिएंट। और इसमें 3 क्या है, रिमाइंडर। 3 को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और 35 क्या है, डिविडेंड। ठीक, ये 35 क्या डिविडेंड है। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने एक दूसरे इसी में एक दूसरा हमने नंबर ले लिया, लेट्स से 12। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 6। अब देखो, ये हमने नंबर कौन सा लिया है, 6 लिया है। ठीक है, और 12 लिया है। यहाँ पर 12 को 6 से डिवाइड कर रहा है। ठीक, देखिए 12 को हमने डिवाइड किया 6 से। ठीक, 6 2 कितना हो गया 12। यहाँ पर रिमाइंडर हमें कितना मिल रहा है, रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 0। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। ठीक, अब जरा गौर से देखिए यहाँ पर ये 0 क्यों है, तो हम ये कह सकते हैं कि 12 इज अ फैक्टर ऑफ 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12। 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12। 6 क्या है, 12 का एक फैक्टर है। या ऐसा हम कह सकते हैं 12 इज डिविजिबल बाई 6। ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। दोनों बातें एक ही हैं कि मैं या तो ये बोल दूं कि 6 इज द फैक्टर ऑफ 12। यहाँ पर 6 ने क्या किया, 12 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया है। तो 6 क्या है, 6 जो है 12 का एक फैक्टर है। ठीक, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 12 जो है 6 से डिवाइड है। ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक, तो यहां से रिमाइंडर क्या आया, 0। और यहां पर देखिए रिमाइंडर कितना आया है, 35 आया है। यानी जब हमारा कोई भी नंबर, अब ये भी कह सकते हैं कि 6 क्या है, फैक्टर है। इसको ना करके मैं यहां पर 6 को फैक्टर बोल रहा हूं। 6 इज द फैक्टर ऑफ 12। 6 इज द फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, ये बोल सकते हैं ऑफ 12। 6 इज द फैक्टर ऑफ 12। जो 6 है वो 12 का फैक्टर है। क्लियर। तो यहां से जब कोई चीज क्या होता है, उसका फैक्टर होता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर हम किसी नंबर के फैक्टर में उसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक, अब थोड़ा सा समझ में आएगा। पहले थोड़ा सा वापस चलते हैं थ्योरम पर। तो देखो थ्योरम क्या थी हमारी, कह रहा है कि लेट px बी एनी पॉलिनोमियल। px कोई हमारा पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट बी एनी रियल नंबर। ए कोई रियल नंबर है, ए क्या है, कोई रियल नंबर है। ठीक है, इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए। अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करते हैं, x माइनस ए से, देन द रिमाइंडर इज pa। ठीक, अगर फिर से देखिए इस चीज को मैं अभी बताता हूं। जैसे लेट से मैंने क्या मान लिया कि qx क्या है, क्वोशिएंट है। ठीक है, क्या है, क्वोशिएंट है। ठीक है, और rx क्या है, इसमें जो rx है वो कोई रिमाइंडर है। ठीक, px क्या है, पॉलिनोमियल जिसको हम लोग डिविडेंड बोलेंगे, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड है। तो देखो यहां पर क्या होता है, डिवाइस, देखो डिविडेंड
इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका क्या है, समझ में आया ये कैसे हुआ? चलिए दूसरा करता हूं, इसको हटा दे रहा हूं। ठीक, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया है? रिमाइंडर यहाँ पर आ गया 0। किस पे हमने चेक किया है? तो देखो इसको हमने चेक किया है पहले वाले पे, इस पे ये वाला हो गया। ठीक, तो चलो इसके बाद हम कौन सा करेंगे? देखो इसके बाद हम चेक करेंगे इस पर। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे। देखो अब इसमें x, देखो इसमें ऐसा हो सकता है ना, x प्लस 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 पुट करेंगे। तो पॉलिनोमियल हमारा क्या था? पॉलिनोमियल क्या है बताइए? पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब, ठीक, 3x स्क्वायर, ठीक, प्लस 3x, ठीक, प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। ठीक, अब देखो इसमें हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे ना। तो 0, भाई x की वैल्यू क्या है? 0 है, तो 0 का क्यूब 0 ही होता है, 3 इंटू 0 का स्क्वायर, ठीक, 3 इंटू 0 प्लस 1। तो यहाँ पर ये सभी तो 0 हो जाएंगे, तो P0 पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। यही क्या है? रिमाइंडर है। ठीक, तो यहाँ P0 पर रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। अब हम चेक करेंगे, देखो अब हम देखेंगे ये x प्लस पाई। ठीक, तो देखो x प्लस पाई इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस पाई। ठीक, अब जहां पर देखो पॉलिनोमियल में जहां पर भी x है वहां पर हम पाई पुट करेंगे। ठीक, तो माइनस पाई पुट करेंगे। ठीक, माइनस पाई। चलो देखो, तो यहाँ पर हम रखेंगे माइनस पाई। ठीक, माइनस पाई पुट करेंगे, तो देखो यहाँ पर कितना है? एक्स क्यूब है, तो माइनस पाई का क्यूब हो जाएगा, ठीक, प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 माइनस पाई हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस पाई, ये हो जाएगा माइनस पाई क्यूब, ठीक, और ये हो जाएगा प्लस 3 पाई स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा माइनस 3 पाई प्लस 1। तो बेसिकली यही क्या हो जाएगा? हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ये हो गया रिमाइंडर हमारा। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम हटा करके फिर अगले नेक्स्ट फोर्थ वाले पे कर रहे हैं। ठीक, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। चलो देखो, अब मैं इसको हटा करके अब देखो फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। बाकी तो सब हो गए। ठीक है, तो चलो देखो फोर्थ वाला, इसको रखो। ठीक, देखो फोर्थ वाला क्या है? 5 प्लस 2x, इस पे चेक करेंगे। ठीक, इक्वल टू 0, तो मैं 5 को उधर ले लूं, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5/2। अब जहां पॉलिनोमियल जहां पर भी x है वहां पर हम ये वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो पॉलिनोमियल है क्या बेसिकली? तो p -5/2, ठीक, इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो -5/2 का होल क्यूब, ठीक, प्लस 3 इंटू -5/2, ठीक, उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू 5/2, ठीक है, माइनस का है ना, -5/2 और प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक, अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पे 5 का क्यूब कितना होगा? -125/8। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू, ये हो जाएगा 25/4, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 15/2 प्लस 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो। ठीक, तो सबका एलसीएम लोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक, तो 8, ये -125 और इसके नीचे 2 ये 75 और ये 180 हो जाएगा।
150 सॉरी अपॉन 8, ठीक, अपॉन 8 प्लस इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -60 अपॉन 8 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा अपॉन 8, ठीक। एलसीएम दिया है और कुछ नहीं किया है, सबका एलसीएम लिखिए 8, ठीक। अब देखो यहाँ पे -125 प्लस 150 -60 प्लस 8। अब देखो ये दोनों प्लस में है, ये दोनों माइनस में है। 185 देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 185 प्लस 158 डिवाइड बाई 8, ठीक है। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो देखो 185 में से 158 माइनस करेंगे, 185 में से 158 माइनस कर देंगे तो देखो 15 से ये 7 हो जाएगा, 7 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा -27 डिवाइड बाई 8। तो ये पॉलिनोमियल आ गया -5/2 पर, ठीक है। तो ये इसका रिमाइंडर आ गया, क्लियर। तो चलिए ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है हमारा px इक्वल टू, ठीक है, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, ठीक है। इसको किससे डिवाइड किया गया है, तो gx ये क्या है हमारा डिवाइजर है, ठीक, x माइनस a। अब इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक। तो इसको उसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल टू a आ जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल में हम क्या करेंगे, जहां पे x है वहां पे a पुट करेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर, ठीक, प्लस 6 इंटू a प्लस माइनस a, ठीक है। यहाँ पे क्या है -a। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा a³, ठीक। तो ये भी कितना हो जाएगा -a³ प्लस 6a माइनस a, ठीक है। तो ये जो दोनों प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 6a में से a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5a। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, कितना हो जाएगा 5a। ये इसका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि चेक वेदर, ठीक है, क्या बोला गया है कि चेक वेदर x7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल क्या गिवन है, देखो पॉलिनोमियल हमारे पास है 3x³ प्लस 7x, ठीक है। तो ये इसका पॉलिनोमियल हमें गिवन है, px इक्वल टू 3x³ प्लस 7x। अब इसको किससे डिवाइड किया गया है, तो इसका डिवाइजर है gx इक्वल टू 7 प्लस 3x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां से x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको हम 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं, ठीक। तो 7 प्लस 3x इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू, ये 7 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3x इक्वल टू -7 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -7/3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। अगर ये इसका फैक्टर है, ठीक है, तो इसे क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ठीक। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इस पर क्या होनी चाहिए, 0। तो हमने क्या करा, इसकी वैल्यू को पुट किया, x की वैल्यू को इस फैक्टर में पुट किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना है 3, ठीक है। x का क्यूब है, x की वैल्यू कितनी है -7/3, इसका क्यूब, ठीक है। अब प्लस 7 और x की वैल्यू कितनी है -7/3, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 का अगर हम क्यूब करते हैं तो माइनस में ही आएगा, ठीक। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, देखो 49 और इंटू 7, 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, ठीक है। और 28 343 है ना, अपॉन 27, ये हो गया, ठीक। प्लस यहां पर कितना हो जाएगा -49 डिवाइड बाई 3,
ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये हो गया -343 डिवाइड बाई 9। ठीक है, -49 डिवाइड बाई 3। अब इसमें हम 3 से एलसीएम ले लेंगे, 3 और 9 का। ठीक, तो -43 -49 इंटू 3 डिवाइड बाई 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -43, ये हो जाएगा -3 का 7 कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 14 डिवाइड बाई 9। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, तो 7 और 3 10। ठीक, 10 का 0 कैरी 1, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4 अपॉन 9। तो ये इसका आ गया रिमाइंडर, यानी ये इसका फैक्टर नहीं है। दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या है, अब हम क्या बोलेंगे कि जो x प्लस 3x है, ठीक है, 7 प्लस 3x है, वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर होता तो यहाँ पे 0 आ जाना चाहिए था, पर यहाँ 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर आया। तो इसका मतलब है कि ये जो 7 प्लस 3x है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हमें यही बेसिकली इसमें चेक करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। रिमाइंडर, अब देखो डिविडेंड हमारा क्या है, px। ठीक है, और डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है qx। डिवाइजर है हमारा x माइनस ए, यहाँ पर डिवाइजर कितना है, x माइनस ए, इंटू क्वेश्चन क्या है qx, प्लस रिमाइंडर क्या है rx। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर गिवन है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या बताया है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर, अभी जैसे हमने बताया था ना, अगर कोई नंबर उस नंबर का पॉलिनोमियल का फैक्टर है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे ये नंबर था, तो 8 जो है, जो 35 है वो 8 का डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 8 का फैक्टर नहीं है। जो 35 है, जो 8 है वो 35 का फैक्टर नहीं है। बात समझ रहे हो? 35, 8 जो है 35 का फैक्टर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर देखो रिमाइंडर कितना आया है, 3 आया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, समझ में आया कि नहीं, जो 12 है, जो 6 है, वो 12 का एक फैक्टर है, इसलिए इसका रिमाइंडर कितना आया है, 0। तो इससे आपको ये चीज पता हो जानी चाहिए कि जब कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर होता है तो उससे डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, जैसे फिर से एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मैं 15 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 15 को डिवाइड कर रहा हूं मैं किससे, 3 से, तो 3 5 जा 15 आया। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया है, 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया है, 0। ठीक है, वो 15 का एक फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। जब कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 50 जो 3 है वो 15 का एक मल्टीपल है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसका एक फैक्टर है। ठीक है, 15 का 3 जो है क्या है, एक फैक्टर है, इसलिए जब हमने 3 से 15 को डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर कितना है, 0। ठीक उसी प्रकार जब किसी नंबर का कोई फैक्टर होता है तो उसकी वैल्यू उसमें पुट कर देने पर, ठीक है, या उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला गया है कि पॉलिनोमियल, अगर कोई पॉलिनोमियल कितना था, यहाँ पर देखिए जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, पॉलिनोमियल px है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इधर देखो, मान लो पॉलिनोमियल क्या है, px। ठीक है, px है, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस ए से। ठीक है, x माइनस ए से px को जब हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन कितना मिल रहा है, qx मिल रहा है। ठीक है, और इसका रिमाइंडर कितना मिल रहा है, rx मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, डिविडेंड। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये डिविडेंड इज इक्वल टू, ये डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो प्लस यहाँ पर रिमाइंडर लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, पहले डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये होता है आपका थ्योरम। ठीक, तो यहाँ पर अगर x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है,
ठीक, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या जाना चाहिए, 0। ठीक, अगर नहीं है तो यहाँ पर 0 नहीं आता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर इस चीज को मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, फिर देखिए, अब जैसे मान लो कि x माइनस ए जो है अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो यहाँ पर क्या जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, a। ठीक, इस पॉलिनोमियल में मैं पुट कर रहा हूँ, तो पी ए इक्वल टू ए माइनस ए। ठीक है, जहां पर x है वहां पर हम कितना पुट करते रहे, a। ठीक, तो रिमाइंडर कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। ठीक, q इंटू ए प्लस आर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, 0। तो पी ए पर रिमाइंडर कितना आया है, आर ए। ठीक है, तो ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो अगर ये पॉलिनोमियल का इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इस पूरे पॉलिनोमियल में क्या जाना चाहिए, 0, यानी रिमाइंडर क्या जाना चाहिए, रिमाइंडर हमारा कुछ बेसिकली बचना ही नहीं चाहिए, 0 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है, समझ में आया रिमाइंडर थ्योरम। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो परेशान होने वाली बात नहीं, मैं 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पर दिया गया फाइंड द रिमाइंडर when x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल गिवन है आपको x की पावर 4, ठीक, प्लस एक्स क्यूब, ठीक, माइनस 2x स्क्वायर, ठीक, प्लस एक्स प्लस 1। ये आपको इक्वेशन दी गई है। ठीक, ये आपको गिवन है। अब इसको हमें डिवाइड किससे करना है, तो इसको हमें जी एक्स इससे डिवाइड करना है x माइनस 1 से। ठीक, तो चलो देखो अगर ये इसका एक मल्टीपल है या इसका एक फैक्टर है तो इसकी वैल्यू इसमें रखने पर इसे क्या बन जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है, ठीक, चलो देखो यहाँ पे जैसे मान लो हमने क्या किया, इसको कहा कि ये जो है इसका एक फैक्टर है इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब जहां पे x है, ठीक, वहां पर आप 1 पुट कर दिए। देखिए, इससे पहले वाली अगर थ्योरम आपको समझ में नहीं आई तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक, आपको बस जितना यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ उतना समझ लीजिए, हो जाएगा। ठीक, देखो हमने कहा कि अगर x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, ठीक, अगर है तो इसकी वैल्यू यानी x माइनस 1 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखने पर इस पॉलिनोमियल को 0 हो जाना चाहिए। अगर 0 हो गया है तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं होता है, कुछ रिमाइंडर आता है तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक, तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर इस x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1 आया है। अब ये 1 इसकी वैल्यू उठा करके मैं इसमें रखूंगा पॉलिनोमियल में, और इसकी वैल्यू को क्या बन जाना चाहिए, 0। अगर बन गया है तो मतलब ये इसका फैक्टर है, अगर नहीं 0 हुआ तो इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक, चलो देखो, तो जहां पर x है वहां पर मैं कितना पुट कर दूंगा, 1। ठीक है, तो 1 की पावर 4 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ठीक, अब देखो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, प्लस 1 प्लस 1। अब देखो कितने हैं 1 के, 1 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 माइनस 2, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, यानी ये इसका फैक्टर नहीं है, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 2 आया है। ठीक है, रिमाइंडर 2 आया, समझ में आई, बताइए क्लियर है। तो ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या दिया गया, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 एंड माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक, प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक, एग्जाम्पल आपको ये दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल आपको क्या गिवन है, पॉलिनोमियल आपको गिवन है x की पावर 4, ठीक, प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको ये क्वेश्चन दी गई है। ठीक है, अब इसको हमें किससे डिवाइड करना है, तो इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से। ठीक है,
तो हमें रिमाइंडर फाइंड करने के लिए इसकी वैल्यू इसमें रखनी होगी, x माइनस वन इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, इस पॉलिनोमियल में। तो इसमें जहां पर भी x है वहां पर हमें 1 पुट कर देंगे बेसिकली। तो 1 पुट करेंगे, ठीक। देखो 1 की पावर 4 प्लस इससे पहले वाला, अगला ये तो वही है ना। चलो अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलो देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे देखिए फाइंड द रिमाइंडर बाय पॉलिनोमियल दिया है इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। देखो कौन कौन से ऑप्शन आपको दिए हैं। फर्स्ट क्या है, कह रहा है कि x प्लस 1 से डिवाइड करना है। दूसरा क्या है, x से डिवाइड करना है। फिर तीसरा जो है वो किससे है, x प्लस 3, x प्लस 5 इससे डिवाइड करना है। फिर चौथा क्या है, x प्लस 5 2x इससे डिवाइड करना है, ठीक है। चलो देखो, तो आपको पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है देखो x क्यूब, ठीक है, और प्लस 3x स्क्वायर, ठीक, प्लस 3x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट ऑफ पहले हम इस पे चेक करेंगे, ठीक है। इस पे चेक करते हैं, इस पर x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1, ठीक। इस पर हम चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। तो t माइनस 1 इक्वल माइनस 1 का क्यूब, ठीक, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखो माइनस 1 का क्यूब तो माइनस 1 ही होगा, इसमें कितना हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको काटते हैं। देखो ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।